आरपीएफ भर्ती 2024 कितने फॉर्म भरे गए हैं टोटल, किस किस का फॉर्म रिजेक्ट होगा, एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, एग्जाम कब तक हो सकता है, फ्री यात्रा का लाभ किस किस को मिलेगा। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। बहुत ही बढ़िया होंगे साथी। बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसका नाम शॉर्ट में आरपीएफ है। इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, किस किस को फ्री यात्रा का लाभ मिलेगा साथियों, और किस किस का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बाकी आगे जो भी जानकारी है सारी आपको देने वाले हैं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। सभी साथी वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अगर हम बात करें आरपीएफ, 4060 पोस्ट पर भर्ती थी, जिसमें कांस्टेबल और एसआई। कांस्टेबल की 4208 पोस्ट थी, बाकी सभी 452 समथिंग वो एसआई की थी। ठीक है, अब इसमें टोटल फॉर्म की बात करें जो इस बार भरे गए हैं, वो टोटल फॉर्म भरे गए हैं लगभग 24 लाख के करीब। साथियों डेट भी एक्सटेंड की गई थी कि काफ़ी बच्चे थे जिनका फॉर्म कंप्लीट सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो पाया था, तो आयोग ने उन्हें 3 दिन का टाइम लिया था, 18, 19, 20 यानी 18 से 20 तारीख तक, कि वो बच्चे अपना दोबारा से फॉर्म भर दें, और जिनकी फ़ीस अभी तक डिडक्ट नहीं हुई है, कठिन नहीं है, वो दोबारा से अपनी फीस यानी उसी को सक्सेसफुली सबमिट कर दें, है ना। तो ये ऐसा करने का उद्देश्य ये था कि फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं। आयोग का जो टारगेट था इस बार 30 से 40 लाख फॉर्म का, वो इस बार कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसी वजह से डेट को एक्सटेंड किया गया था। ठीक है जी, ओके। अब देखो यहाँ पर एक और प्रावधान किया गया है कि जो भी साथी हैं, हाँ अब इसमें एसआई के कितने हैं, तो एसआई के लगभग 9 लाख के करीब फॉर्म है, सिर्फ 9 लाख के करीब। वहीं पर जो बाकी हैं वो कांस्टेबल में भरे गए हैं, है ना। अब बात करें साथियों यहाँ पर कि जो फ्री यात्रा है, देखो फ्री यात्रा सभी को नहीं मिल रही है, एससी एसटी वाले बच्चों को मिल रही है। उनको क्या करना होगा, अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अपनी आधार कार्ड की, अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अपना एडमिट कार्ड और अपनी मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप स्टेशन पर जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पर आपका एक कार्ड बन जाएगा, आईडी कार्ड, उसके माध्यम से साथियों आप फ्री यात्रा कर सकते हैं। और ये फ्री यात्रा सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम, फिजिकल और मेडिकल यानी पूरे प्रोसेस के लिए सरकार की तरफ से आपके लिए कराई गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें साथियों कि आप सभी का किस किस का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिए अगर मैं आपको बिल्कुल सच सच बताऊं, देखो मैं आपको जो भी जानकारी देती हूँ वो एकदम सच सच देती हूँ, लेकिन आपको बहुत सारे यूट्यूब पर दिख रहे होंगे और आप सोचेंगे कि वो तो ऐसे बता रहा है, वो तो ऐसे बता रहा है, वो तो ऐसे बता रहा है ना। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जो जानकारी मिलती है वो ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। तो मैं उसी के तहत में अगर आपको बताऊं कि आपका फॉर्म वैसे तो रिजेक्ट होगा नहीं, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो। आपको 99.99% अगर गलती भी हो जाती है तो अभी आपको बुला लिया जाता है। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, जैसे कि फोटो को लेकर के, सिग्नेचर को लेकर के कई बार काफ़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरा एडमिट कार्ड आ गया है। ठीक है, आपको बताइए कि मेरा सीपीयू में सिलेक्शन हो चुका है, एसएससी सीपीयू का। ठीक है, हाँ तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि देखो हमारा फॉर्म रिजेक्ट तभी हो सकता है कि हमने फॉर्म अप्लाई किया, हमारी फीस है वो डिडक्ट नहीं हुई, यानी पेमेंट नहीं हुआ। दूसरा है, अगर हमने 4 बड़ी गलतियां कर दी हैं, मम्मी पापा के नाम में कोई गलती कर दी है, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती कर दी है, अपने नाम में कोई गलती कर दी है, हमने गलत एड्रेस डाल दिया है, तो मिनिमम अगर आपने 4 गलतियां की हैं तो उनके आधार पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी तो लगाई होगी, तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए। तो पहला है फीस को लेकर के, अगर आपकी पेंडिंग में रह गई है, सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो पाई है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। भाई कर दें, क्या पता, वो उनके मन के ऊपर है, हो सकता है कि वो दे दें, चलो भाई आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आगे होगा ना, बच्चा ने फॉर्म भरा है तो चलो इसको मौका दे देते हैं, नहीं तो ये कहेगा कि हमारे पैसे ही वापस चले गए, ये वो। तो ये हो गया साथियों, है ना। अगर आपकी फॉर्म सबमिट नहीं हुई है तो फिर आपका एडमिट कार्ड आना ही नहीं है, ये तो बात सबको क्लियर है। लेकिन अगर कोई गलती हो गई है तब भी 99.99% चांस है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है जी, हाँ तो यही है, अगर आपकी फ़ोटो वगैरह में कोई दिक्कत हुई है तो फिर भी आपका आ जाना है, जहाँ तक है। चलो अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि जिनके भी फॉर्म, हाँ
अब जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया यानी कि उन्होंने फीस सबमिट कर दी थी और उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो क्या उनकी फीस वापस होगी या नहीं होगी, है ना। यानी आपने फॉर्म सबमिट किया लेकिन आपके पास कोई मैसेज नहीं आया, इट मीन्स आपके पास मैसेज नहीं आया यानी कहीं ना कहीं आपके फॉर्म में दिक्कत हुई है तो आपका फॉर्म अनकम्प्लीट रह गया है। फीस भले ही कट गई हो आपकी, तो क्या आपकी फीस वापस आएगी, तो आंसर है नहीं आएगी। ठीक है, जैसे बाकी बच्चों की आएगी कि वो एग्जाम देंगे फिर एग्जाम के बाद उनकी फीस उनके अकाउंट में वापस आएगी, वैसे आपकी नहीं आएगी अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है तो। ठीक है, बाकी सभी की आएगी, चाहे फिर वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी की फीस वापस आएगी। फ्री यात्रा का लाभ सिर्फ एससी एसटी वालों को मिलेगा। समझ में आ गया। चलो, फ्री यात्रा में ध्यान रखना जिन जो भी साथी हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र ही तो आपको बताएगा कि भाई एससी एसटी हो कि, है ना, कौन सी कैटेगरी से हो, ये सब हो गया, है ना। अब हम बात करें किस किस का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, जिनकी फीस सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुई थी उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यानी अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो जिनके पास मैसेज नहीं आया फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होने का, उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो किसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा पता चल गया आपको। ठीक है, हाँ, फीस रिजेक्ट होने पर फॉर्म्स आपका पैसा है आपका रिफंड नहीं होगा। ठीक है जी, टोटल फॉर्म आपको बता दिए मैंने, है ना, बाकी सारी जानकारी दे दी। अब बात करते हैं कि आप सभी का जो एग्जाम है वो कब तक होगा। देखो, आपको ये तो पता ही है कि इसमें 3 ही सब्जेक्ट हैं हमारे, ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं, जीके जीएस हिंदी और मैथ। 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 90 मिनट की टाइमिंग है। ठीक है, इतना सबको पता है। और ऑनलाइन हमारा पेपर होगा। क्लियर है, एमसीक्यू टाइप का एक ही पेपर होगा और सिलेक्शन लेना बहुत इजी है अगर आप किस पर कमांड कर ले तो। अगर आप अपनी जीके जीएस पर, मैथ पर, रीजनिंग पर, अगर ज़्यादा भी नहीं तो साथियों अपना जीके जीएस पर, देखो मैथ और रीजनिंग तो ऐसा होता है कि हम बना ले जाएंगे, लेकिन जीके जीएस का पता नहीं चलता कि कहाँ से आई है। लेकिन फिर भी अगर हम अपना जो जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे वो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से भी अगर आप कोशिश करेंगे तो कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं ईजिली, है ना। वहीं पर अब बात करें जीके मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग के आप क्या आएंगे 35 क्वेश्चन, उसमें से अगर आप कोशिश करेंगे तो 30 क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं, इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना नेगेटिव बहुत कम हो, बहुत कम नेगेटिव करने की कोशिश करना, क्योंकि नेगेटिव फिर नॉर्मलाइजेशन में साथियों हमारे दिक्कत हो जाती है, फिर हमारे मार्क्स रिडक्ट हो जाते हैं। और जो बच्चा कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है लेकिन सही करे हैं तो उसके मार्क्स फिर वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग कम करनी है और तैयारी ऐसे करनी है कि जो भी पढ़ो वो ऐसा पढ़ो कि भाई हाँ फिर वो परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाए और उससे फिर हम कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, है ना। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे कि भाई इसका एग्जाम कब तक होगा। तो जो इसका एग्जाम होने की संभावना है वो है अक्टूबर और नवंबर के बीच में, यानी अक्टूबर और नवंबर के बीच में इसका एग्जाम कराने की आयोग की वो है, मंशा है कि हम इसका अक्टूबर से नवंबर के बीच में एग्जाम कराएंगे और आपकी जो एडमिट कार्ड है वो 15 दिन पहले जारी होंगे। ठीक है, ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। जो भी बच्चे को और कोई डाउट रह गया हो वो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ लेना। और भाई अपने फिजिकल की भी तैयारी साथ साथ करो और अपना ये इसकी भी तैयारी करो एग्ज़ाम की, क्योंकि पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एग्ज़ाम है। जब हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे तभी तो फिजिकल में जाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी, एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर हम फिजिकल में कैसे जाएंगे, चाहे हम फिजिकल की फिर कितनी भी तैयारी करते रहें, है ना। तो फिजिकल का भी कोई मतलब नहीं है जब तक हमारा एग्जाम नहीं निकलता। तो एग्जाम और फिजिकल दोनों पैरेलली चलाओ, अच्छे से मेहनत करो, ज़्यादा फोकस अपना एग्जाम पर करो, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 120 में से कम से कम साथियों अपना 110, जनरल वाले जो बच्चे हैं 110 तो अपना कम से कम रखोगे तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा कहीं। ठीक है, हालांकि फॉर्म को देखते हुए साथियों बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कंपटीशन तो इस बार नहीं होगा, फॉर्म इतने कम भरे गए हैं, पर साथियों पोस्ट तो 4060 ही हैं, बच्चे तो फिर भी 25 लाख हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना। तो फिर तो वही आपका 500-600 बच्चों से आपका कंपटीशन है भाई। तो फिर सीट तो एक ही है कि 500-600 बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, 4 से 6 बच्चे फिर भी ऐसे होंगे, 8 से 10 और कहो तो, और ज़्यादा ही बच्चे होंगे जो एक सीट के लिए अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो फिर आपका जो कंपटीशन है वो उन अच्छे जो मेहनत कर रहे हैं ना उनसे ही है।
तो ये रही इन्फॉर्मेशन आरपीएफ की। बाकी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लेना। धन्यवाद। जय हिंद।